राधे राधे, मेरे अड्डू गोपाल चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करेंगे एक पवित्र और शुभ त्योहार के बारे में जिसे हिंदू धर्म में विशेष स्थान प्राप्त है। तुलसी विवाह यह वह दिन है जब देवी तुलसी का विवाह भगवान विष्णु के साथ शालिग्राम रूप से होता है। इस त्योहार को न केवल भक्ति और श्रद्धा से मनाया जाता है, बल्कि यह पूरे संसार में सुख, शांति और समृद्धि का संदेश भी देता है। तो आइए आज की इस वीडियो में हम तुलसी विवाह की कथा, इसकी पूजा विधि और इसके महत्व पर एक नजर डालते हैं। सनातन धर्म में तुलसी के पौधे को वृंदा के नाम से पूजा जाता है। हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि के दिन तुलसी विवाह कराया जाता है। इस दिन तुलसी के पौधे को दुल्हन की तरह सजाकर उसकी पूजा की जाती है और भगवान विष्णु के स्वरूप शालिग्राम से उनका विवाह करवाया जाता है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी में प्रदोष काल यानी सायकाल में तुलसी विवाह करवाया जाता है। मान्यता है कि तुलसी विवाह करने से परिवार में सुख, शांति और दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है। खास तौर पर उन लोगों के लिए बहुत शुभ है जिनका विवाह किन्हीं कारणों से लंबे समय से नहीं हो पा रहा है। चलिए जानते हैं कि इस साल तुलसी विवाह कब और इसके दौरान कौन से योग लग रहे हैं। इस साल यानी 2024 में तुलसी विवाह 12 नवंबर को देवथान एकादशी के दिन करवाया जाएगा। द्वादशी तिथि 12 नवंबर को सायकाल में 4:04 पर आरंभ हो रही है और इसका समापन अगले दिन यानी 13 नवंबर को 1:01 पर हो रहा है। चूंकि तुलसी विवाह प्रदोष काल में करवाया जाता है और प्रदोष काल 12 नवंबर को पड़ रहा है, इसलिए तुलसी विवाह 12 नवंबर को ही कराया जाएगा। इसी दिन सुबह के समय एकादशी भी होगी। 12 नवंबर की शाम 5:29 से रात को 7:53 तक प्रदोष काल और इस दौरान तुलसी विवाह करवाया जा सकता है। इस साल तुलसी विवाह पर कई अद्भुत संयोग बन रहे हैं। तुलसी विवाह के दिन सुबह 7:52 से सर्वार्थ सिद्ध योग लग रहा है। ये योग अगले दिन 5:40 तक रहेगा। इसके साथ साथ रवि योग भी लग रहा है जो मांगलिक कामकाज के लिए उत्तम माना जाता है। इस दिन हर्षण योग और व्रज योग भी लग रहा है। आपको बता दें कि इस दिन पूरे रीति रिवाज से तुलसी माँ और शालिग्राम स्वरूप का विवाह करवाया जाता है। इस दिन तुलसी के पत्तों को पूजा में जरूर शामिल किया जाता है। उसके लिए आप एक दिन पहले तुलसी पत्र तोड़ लें, क्योंकि एकादशी व्रत के दौरान तुलसी पत्र तोड़ना मना है। तुलसी विवाह की पूजा विधि। तुलसी विवाह के दिन सबसे पहले सुबह स्नान कर लें, फिर साफ वस्त्रों को धारण करें। इसके बाद पूजा के लिए सभी सामग्रियों को एकत्र कर लें। अब सर्वप्रथम एक लकड़ी की चौकी लें, उस पर लाल रंग का साफ कपड़ा बिछा दें। इसके बाद तुलसी के पौधे को घेरू से सुंदर तरीके से रंग दें। फिर इसे चौकी पर स्थापित करें। एक और चौकी लें और उस पर भी साफ या नया वस्त्र बिछा दें। फिर भगवान शालिग्राम को चौकी पर स्थापित कर दें। दोनों चौकियों को एक दूसरे के पास में मिलाकर रख दें। दोनों के ऊपर गन्ने से मंडप बना लें और सजाएं। फिर आप एक साफ कलश में जल भर लें और उसमें 5 या फिर 7 आम के पत्ते डालें। इसे चौकी पर रख दें। इस दौरान दीपक भी जला लें। अब तुलसी माता को लाल रंग की चुंदरी ओढ़ाएं। इसके बाद चूड़ी, बिंदी आदि चीजों से श्रृंगार करते जाएं। फिर दोनों रोली या कुमकुम से तिलक करें। अब सावधानी से चौकी समेत शालिग्राम जी को हाथों में लेकर तुलसी के साथ परिक्रमा कराएं। इस दौरान तुलसी विवाह मंत्रों का जप करते रहें। इसके बाद आरती करें और परिवार में प्रसाद बांट दें। चाहे तो विष्णु भगवान का सहस्त्र या तुलसी चालीसा का पाठ कर सकते हैं। अंत में क्षमा प्रार्थना करके भूल चूक के लिए माफी मांगनी चाहिए। तुलसी विवाह पौराणिक कथा। जलंधर नाम का एक पराक्रमी असुर था जिसका विवाह वृंदा नाम की कन्या से हुआ। वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्ति और पतिव्रता थी। इसी कारण जलंधर अजय हो गया। अपने अजय होने पर जलंधर को अभिमान हो गया और वह स्वर्ग की कन्या को परेशान करने लगा। दुखी होकर सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में गए और जलंधर के आतंक को समाप्त करने की प्रार्थना करने लगे। भगवान विष्णु ने अपनी माया से जलंधर का रूप धारण कर लिया और छल से वृंदा के पतिव्रती धर्म को नष्ट कर दिया। इससे जलंधर की शक्ति क्षीण हो गई और वह युद्ध में मारा गया। जब वृंदा को भगवान विष्णु के छल का पता चला तो उसने भगवान को विष्णु को पत्थर बन जाने का शाप दे दिया। देवताओं की प्रार्थना पर वृंदा ने अपने शाप वापस ले लिया, लेकिन भगवान विष्णु वृंदा के साथ हुए छल के कारण लज्जित थे। अतः वृंदा के शाप को जीवित रखने के लिए उन्होंने अपना एक स्वरूप पत्थर रूप से प्रकट किया, जो शालिग्राम कहलाया। भगवान विष्णु को दिया शाप वापस लेने के बाद वृंदा जलंधर के साथ सती हो गई। वृंदा के राख से तुलसी का पौधा निकला। वृंदा की मर्यादा और पतिव्रता को बनाए रखने के लिए देवताओं ने भगवान विष्णु को शालिग्राम रूप का विवाह तुलसी से कराया। इस घटना को याद रखने के लिए प्रतिवर्ष कार्तिक शुक्ल एकादशी यानी देव प्रबोधनी एकादशी के दिन तुलसी का विवाह शालिग्राम के साथ कराया जाता है। भगवान शालिग्राम पत्थर गंडकी नदी से प्राप्त होते हैं। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, तुम अगले जन्म में तुलसी के रूप में प्रकट होगी और लक्ष्मी से भी अधिक मेरी प्रिय रहोगी। तुम्हारा स्थान मेरे शीश पर होगा। मैं तुम्हारे बिना भोजन ग्रहण नहीं करूंगा। यही कारण है कि भगवान विष्णु के प्रसाद में तुलसी अवश्य रखी जाती है। बिना तुलसी के अर्पित किया गया प्रसाद विष्णु भगवान को स्वीकार नहीं होता। तो इसी के साथ वीडियो का समापन करते हैं। मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। देवउठनी एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।